नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालो भाई, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट कहलाता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है उसका प्रीडिकेट। ठीक है, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है? अ नाउन और नाउन या फिर दूसरी डेफिनेशन लिखो, अ वर्ड और group of words about which some information is given in the sentence। एक वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, कहाँ पे? सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जिस भी चीज के बारे में, जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रीडिकेट की। तो प्रीडिकेट क्या होता है भाई? अ वर्ड और group of words by which any information is given about the subject in the sentence। प्रीडिकेट क्या होता है? ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, राजू रन्स। राजू क्या करता है? भागता है। ठीक। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है? राजू के बारे में। तो राजू क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और इसने रंस ने क्या दी है? राजू के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो रंस क्या हुआ? ये वाला हिस्सा क्या हुआ इसका? प्रीडिकेट हुआ। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, श्याम किल्ड मोहन। श्याम किल्ड मोहन। श्याम ने किसको मारा? मोहन को मारा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन श्याम के बारे में दी जा रही है या मोहन के बारे में? यहाँ पे हम ये कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा श्याम है या मोहन है? कैसे पता करेंगे ये? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए भाई, मैंने ये तो देख लिया कि सब्जेक्ट वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं
जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। लेकिन हमें सेंटेंस में ये पता कैसे चलेगा कि हमें इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में जा रही है ना। तो ऐसा कोई रूल भी तो हमें पता होना चाहिए कि जिससे हमें पता चले एग्जैक्टली कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, सब्जेक्ट कहाँ होता है हमेशा, सब्जेक्ट हमेशा होता है बिफोर द वर्ब। और हमें पता है किसी भी सेंटेंस में एक क्या होती है, वर्ब होती है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। इस सेंटेंस में ढूंढो क्या श्याम एक वर्ब है, और वर्ब का हमें पता कैसे चलता है, वो किसी काम का होना बताती है। तो क्या श्याम एक वर्ब है, क्या किल्ड एक वर्ब है, क्या हो रही है, काम का होना बता रही है। तो किल हमारी क्या हुई, एक वर्ब हुई। और वर्ब से पहले क्या है, श्याम है, तो श्याम ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे वाले केस में क्या है, श्याम एक क्या है, एक नाउन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, देखो भाई, हमें पता चला कि सेंटेंस में एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में क्या दी गई होती है, इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है, और प्रीडिकेट ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट के बारे में क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अच्छा हमें इतनी बात तो पता चल गई, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में होता कहाँ है, ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तभी तो हम जान पाएंगे कि इंफॉर्मेशन हमें किस वर्ड या वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में दी जा रही है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि भाई हम ढूंढेंगे कैसे, पोजीशन क्या रहेगी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या प्रीडिकेट की। तो किसी भी सेंटेंस में ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो आनी जरूरी है, वर्ब। ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो आनी जरूरी है, वर्ब। तो जो वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के पहले। वर्ब के एग्जैक्ट पहले क्या होता है, पूरा हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब से लेके टू फुल स्टॉप यहां तक क्या होता है, ये सारा हमारा क्या होता है, प्रीडिकेट। इतनी बात समझ में आई है ना, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं राम किल्ड श्याम, राम किल्ड श्याम, तो राम ने किसको मारा भाई, श्याम को मारा। तो इसमें वर्ब क्या हुई हमारी, किल्ड हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। राम क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, किल्ड होम किसे मारा, तो श्याम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है बात। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक हमारा क्या हुआ, ये प्रीडिकेट हुआ। इतनी बात क्लियर है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमें एक चीज जाननी है, वो जाननी है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में सब्जेक्ट में सेंटेंस में क्या दी गई होती है, इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अच्छा, अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो तो या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, है ना, या कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी। तो
कोई भी हो, या तो पर्सन हो या थिंग हो, उसका क्या होगा, एक नाम होगा। यानी कि नाम होगा तो वो चीज क्या होगी, नाउन होगी। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, नाउन बनेगा। अच्छा, नाउन के प्लेस पे ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो नाउन को रिप्लेस कर सकती है, नाउन की जगह पे आ सकती है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। जैसे आई टीच इंग्लिश ग्रामर, जैसे मैं क्या करता हूँ भाई, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो हमारी टीच क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, प्रोनाउन। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे श्याम इज अ गुड स्टूडेंट। श्याम क्या है, एक गुड स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमारे केस में क्या है, नाउन। बात समझ में आई, है ना, कोई दिक्कत इतनी बात में। इसके बाद हमें जो एक छोटी सी चीज जाननी है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऐसी कौन सी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने अपने लिए, एक होती है वर्ब और एक होती है प्रीपोजिशन। ठीक है। अगर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो या तो उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले ही ले, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा, कि उसका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें दो केस बन सकते हैं, या तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या फिर उसमें टू ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। जब उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों होते हैं कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता करते हैं, व्हाट से रिप्लाई हमारा क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम से रिप्लाई क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जस्ट आफ्टर द, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, श्याम स्लीप्स, राम इज गोइंग टू स्कूल। इंडिया हैज launched an important mission to the moon। इतनी बात क्लियर है भाई। मोहन
गेव सोहन आ बुक। ठीक है भाई। अच्छा, चलो सबसे पहला सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें वर्ब ढूंढते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी वर्ड एक वर्ब है? वो क्या बताती है हमें? किसी काम का होना बताती है। तो क्या श्याम यहाँ पे किसी काम का होना बता रहा है? नहीं। क्या स्लीप किसी काम का होना बता रहा है? बता रहा है। तो ये क्या हुई हमारी? वर्ब हुई। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? नहीं भाई। अच्छा, वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो श्याम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन? हमारे केस में क्या है भाई? नाउन। इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो, वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट पे। तो इसके बाद क्या कुछ है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है? नो ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट और यहीं खत्म हो गया। चलो, आओ दूसरे वाले सेंटेंस में। इसमें भी क्या करेंगे हम? वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या राम एक वर्ब है? क्या इज गोइंग एक वर्ब है? हाँ, इज गोइंग क्या हुई? एक वर्ब हुई हमारी। वर्ब के पहले क्या होता है? तो राम क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या हमारे केस में क्या है? नाउन है। ठीक है। अच्छा, वर्ब के बाद क्या कुछ है? हाँ भाई है। तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट होगा तो किससे हम देखेंगे उसे? वॉट और होम से। तो गोइंग वॉट, वो क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। गोइंग होम किसे जा रहा है? किसे भी नहीं जा रहा, है ना? तो ना तो वॉट से रिप्लाई आया ना होम से रिप्लाई आया। इसका मतलब इस वर्ब का भी क्या नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आई बात? टू क्या होती है हमारी? टू होती है हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है। और या तो ऑब्जेक्ट कौन सा ले सकती है, तो वर्ब लेती है या फिर प्रीपोजिशन लेती है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? जस्ट उसके बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है? स्कूल। कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ किसका? प्रीपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो हमारे केस में क्या है? नाउन है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, तीसरे सेंटेंस को तोड़ते हैं। इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या इंडिया किसी काम का होना बता रहा है? क्या हैज लॉन्च्ड किसी काम का होना बता रहा है? बता रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? वर्ब। वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? तो हमारे केस में क्या है? नाउन है। ठीक है जी। अब वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट पे। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे चेक करते हैं? वोट या होम के रिप्लाई से। तो लॉन्च्ड वोट, क्या लॉन्च किया? एन इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किया। तो ये पूरा क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? तो मिशन क्या है हमारा? नाउन हुआ। इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है? मिशन की विशेषता बता रहा है। और मिशन क्या है हमारा? नाउन। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ। ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। टू क्या होती है हमारी? प्रीपोजिशन। और मून क्या होता है? मून क्या प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? तो मून क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। और मून क्या है? नाउन। और द क्या हुआ हमारा? आर्टिकल हुआ। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चौथे सेंटेंस में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या मोहन एक वर्ब है? तो क्या गेव एक वर्ब हुई? गेव क्या हुई? एक वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या
प्रोनाउन। तो हमारे केस में क्या है, नाउन। वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं, वोट या होम से चेक करते हैं। तो गेव वोट क्या दिया, क्या दिया उसने, मोहन ने बुक दी। तो बुक क्या हुई हमारी, ऑब्जेक्ट हुई। अच्छा गेव होम किसे दिया, सोहन को दिया। तो सोहन भी क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। दो ऑब्जेक्ट हुए, दो ऑब्जेक्ट हुए तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वोट से रिप्लाई वाला। तो वोट से रिप्लाई वाला क्या आया था, अ बुक। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हुआ। और होम से रिप्लाई क्या आया था, सोहन। तो सोहन हमारा कैसा हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। उस काम को, उस काम जब हम कोई भी करते हैं तो उसका इफेक्ट किसी चीज पे पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया हैज लॉन्च्ड एन इम्पोर्टेंट मिशन टू द मून। यहाँ पे वर्ब क्या है, लॉन्च। लॉन्च करने का काम हुआ, ठीक है। तो इस काम करने का इफेक्ट किस पे पड़ा, मिशन पे पड़ा, ठीक है जी। यानी कि जो भी काम होगा उसका क्या होगा, एक उसका किसी ना किसी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा किसी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा तो उस चीज का क्या होगा, कोई नाम होगा। नाम होगा तो नाउन होगा, नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा नाउन होगा तो नाउन की जगह पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप आ सकती है, प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या बनेंगे, नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेंगे भाई, नाउन या प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इतनी बात में, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कोई ऑब्जेक्ट था, नहीं। पहले वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। क्या दूसरे वाले में कोई ऑब्जेक्ट था, वर्ब का नहीं था। किसका ऑब्जेक्ट था, प्रीपोजिशन का। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट था वो क्या था हमारा, नाउन था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कुछ गलत तो नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट था, हाँ था। क्या था, इम्पोर्टेंट मिशन। यहाँ पे देखो मिशन क्या है, एक नाउन है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक नाउन हुआ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये जो मून था ये किसका ऑब्जेक्ट था, प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सेंटेंस में मोहन गेव सोहाना बुक, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, ठीक है। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और दोनों क्या हैं, ये भी नाउन और ये भी नाउन। ये भी क्या हुआ, नाउन। और ये भी क्या है, नाउन है। तो दोनों क्या हुए, नाउन हुए, ठीक है। अच्छा प्रोनाउन का एक भी एग्जाम्पल नहीं आया, तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल एक और लिख लो। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पनिश करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। इस किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं हम, वर्ब ढूंढते हैं। तो विल पनिश क्या हुआ, वर्ब हुई। इतनी बात में कोई दिक्कत। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या बनता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन को कैसे पता करते हैं, किसी चीज का नाम होता है। तो क्या आई किसी का नाम है, नहीं। तो आई क्या किसी नाम की जगह पे यूज हुआ है। तो जो भी ये सेंटेंस कह रहा है उसने अपने नाम की जगह किसका यूज किया है, आई का। तो नाउन के प्लेस पे क्या हुआ, प्रोनाउन का यूज हुआ। तो हमारे केस में सब्जेक्ट क्या है भाई, प्रोनाउन है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे। तो पनिश वोट क्या पनिश करेगा, कोई हमारा क्या नहीं आया, पनिश होम यू। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा एक ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ठीक है, चाहे वो वोट से आए या होम से आए। अच्छा, हमारे केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा, नाउन या प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो क्या यू किसी का नाम है? नहीं, क्या है, नाम की जगह पे वर्ड यूज किया गया है। हाँ, जिससे भी वो कह रहा है उसके नाम की जगह पे वो क्या ये इस्तेमाल कर रहा है, यू का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे केस में नाउन है या प्रोनाउन है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेंगे, नाउन और प्रोनाउन बनेंगे। इतनी बात क्लियर है? आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।